अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सॉफ्ट और इजी मार्बल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 3 कलर्स का इस्तेमाल किया है, बट आप इसे यूजुअली बेसिक वेनिला और चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इसे टी टाइम पर सर्व करने के लिए लोफ टिन में तैयार किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे राउंड केक पैन में तैयार कर इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। बेहतर है कि आप इन दोनों चीज़ों को मिलाकर 2 से 3 दफ़ा छान लें, बट मैंने ऑलरेडी छाना हुआ मैदा लिया था, इसलिए मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब एक अलहदा बाउल में 3/4 कप तेल ले लीजिए। ये मैंने मेजरिंग कप से मेजर किया हुआ था। इसमें शामिल करें 1 कप पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। इन तीनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करें 4 अंडों की जर्दी। मैंने सफ़ेदी अलहदा बाउल में निकाल कर रखी हुई है। अब इसी जर्दी के साथ ऑयल और शुगर के मिक्सचर को इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि ये बहुत ही क्रीमी हो जाएगा और ऑलमोस्ट आपको फील होगा कि इसके अंदर अब शुगर क्रिस्टल्स बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुके हैं। जब बैटर बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाए, थोड़ा सा थिक और क्रीमी टेक्सचर हो जाए, तब आप इसे साइड में रखकर एक एक्स्ट्रा बाउल लें और उसके अंदर अब हमें 4 अंडे की सफ़ेदी को बीट करना है। अंडे की सफ़ेदी को जब भी इस तरह से सेपरेट बीट किया जाता है, तब बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि बाउल में या फिर बीटर पे ऑयल के पार्टिकल्स ना हो, पानी के पार्टिकल्स ना हो। इसे बहुत अच्छी तरह से टिश्यू पेपर के से वाइप करके फिर आप सफ़ेदी को बीट करें, वरना वो बीट नहीं होती है। सफ़ेदी को इतनी देर तक बीट करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स तैयार हो जाएं। अब मैंने जर्दियों के मिक्सचर को सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए दोबारा से बीट किया है। अब बीटर का काम ख़त्म। अब हमें सारा काम स्पैचुला की हेल्प से करना है। अंडे की सफ़ेदी जो हमने अलहदा बाउल में बीट कर रखी थी, उसे जर्दियों के मिक्सचर में ऐड कीजिए और बहुत ही लाइट हैंड के साथ स्पैचुला की हेल्प से इसे फोल्ड कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा कि सफ़ेदी ज़्यादा बैठे नहीं और बहुत स्लो हैंड के साथ इसे कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। स्पंज केक में भी ऑलमोस्ट यही मेथड होता है, क्योंकि सफ़ेदी का ध्यान रखना होता है। अगर सफ़ेदी बैठ गई तो फिर केक इतना स्पॉन्जी नहीं तैयार होता। इसी वजह से जब भी हम सफ़ेदी को केक बैटर में मिक्स करते हैं, तब उसके अंदर बीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब तमाम सफ़ेदी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तब आप इसके अंदर हाफ़ क्वांटिटी में मैदा शामिल करें और इसे भी इसी तरह कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू स्पैचुला की हेल्प से बहुत हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लीजिए। पहले हाफ़ क्वांटिटी के मैदे को मिक्स कीजिए, इसके बाद रिमेनिंग जो आपके पास मैदा बचा हुआ है वो भी ऐड करें और इसे मिक्स कर लीजिए। मैं इस केक को 3 कलर में तैयार कर रही हूँ, इस वजह से मैं इस केक बैटर को 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि इक्वल पोर्शंस तैयार हो जाएं। इसके बाद एक पोर्शन के अंदर पहले मैंने 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लिया। पाउडर की वजह से ये बैटर गाढ़ा हो सकता है, इस वजह से मैं इसके अंदर इसे एडजस्ट करने के लिए 1 टेबल स्पून दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बाकी रिमेनिंग बैटर से मैच कर जाए। मुझे कलर थोड़ा लाइट लगा तो मैंने एक्स्ट्रा टेबल स्पून कोको पाउडर और एक्स्ट्रा टेबल स्पून दूध का शामिल किया है और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर मैं इसमें दूध ऐड ना करती तो ये वाला मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता और जब मैं इसकी लेयरिंग कर रही थी तो चॉकलेट का सारा बैटर नीचे बेस में जाकर बैठ जाता और बाकी दोनों कलर्स इसके ऊपर आ जाते। सेकंड पोर्शन में मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड किया है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब लोफ केक पैन लेकर उस पर ऑयल डाला है और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करके चारों तरफ मैंने ब्रश की हेल्प से इसे ग्रीस कर लिया। लोफ पैन को ग्रीस करने के बाद मैंने इसके अंदर केक बैटर को ज़ेब्रा केक मेथड को फॉलो करते हुए डाला है। जिस जगह पर आपने फर्स्ट स्पून डाला है बैटर का, नेक्स्ट कलर आप सेम उसी जगह पर उसके ऊपर डालते जाएं। ये खुद ब खुद लेयर्स तैयार हो जाएंगी। अगर आप इस पैटर्न से नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप तीनों बैटर्स को हाफ हाफ पोर्शन में पहले पैन में डालिए, चाहे आप एक बराबर में डालें या फिर एक के ऊपर एक डालें, और सबसे लास्ट में किसी भी स्पून या नाइफ़ की हेल्प से आप बॉटम तक इस स्पून या नाइफ़ को घुमा दीजिए ताकि एक बहुत अच्छा सा मार्बलिंग इफ़ेक्ट आ जाए।
आप इसे सिंपल बेसिक वेनिला और चॉकलेट के साथ भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे चॉकलेट की लेयर डाल दीजिएगा, उसके ऊपर वेनिला बैटर डालने के बाद नाइफ़ की मदद से उसे थोड़ा सा पैटर्न दे दीजिएगा। एजेस को किसी भी टिश्यू पेपर या किचन टॉवल की हेल्प से क्लीन कर लें और इसे 180 डिग्री के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लें। रेडी है या नहीं इसे चेक करने का एक मेथड ये भी है कि आप इसके अंदर कोई भी टूथपिक या फिर वुडन स्क्वायर डाल के चेक कीजिए। अगर वो क्लीन निकल कर आ रही है इसका मतलब है केक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। टी टाइम पर सर्व करने के लिए बहुत ही आइडियल केक है। इसके स्लाइसेस कट कर कर आप इसे चाय और कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।